बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लब सैंडविच की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसिस ली हैं। ये सैंडविच ब्रेड है। अब मैं इसके किनारे कट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके किनारे मैंने काट लिए हैं। अब मैं इन तमाम स्लाइसिस पर बटर लगा लूँगी और इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा सेक लूँगी। पैन को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है और इन्हें हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर ले आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के स्लाइसिस भी सेक लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने लिए हैं 2 अदद उबले हुए अंडे। अब मैं इसमें से एक अंडे की सफ़ेदी और जर्दी दोनों अलग अलग कर लूँगी और दूसरा अंडा मैंने साइड पर रख दिया है, वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब मैं छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े कर लूँगी। अगर आप चाहें तो 2 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप अंडे ज़्यादा पसंद करें तो। ये मुंह में आते हुए अच्छे भी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जर्दी ले ली है। अब मैं इसे फ़ोर्क की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इस मिक्सचर को साइड पर रख दूँगी। अब मैं एक बड़े से बाउल में 1 कप मेयोनीज़ लूँगी और अब मैं इसमें 1 कप उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी और 1 कप कटी हुई बंद गोभी ये ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब खीरे ऐड कर दूँगी और कद्दूकश की हुई गाजर हाफ़ कप के करीब ये ऐड कर दूँगी। शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून फाइन चॉप की हुई इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जर्दी वाला मिक्सचर और इसे भी इसमें डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी ये कटे हुए अंडे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने ये स्लाइस ले लिया है और इस पर मैं केचप लगा दूँगी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं या चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस पर तैयार किया हुआ ये स्प्रेड लगा दूँगी अच्छे तरीके से। इसकी आपने एक मोटी लेयर लगानी है। अब मैं दूसरा स्लाइस लूँगी और इस पर भी केचप लगा लूँगी। अब अपने टेस्ट के हिसाब से अगर चाहें तो इस पर केचप के बजाय मस्टर्ड पेस्ट भी लगा सकते हैं या फिर इसको चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। अब मैं इस पर ये बंद गोभी के पत्ते लगा रही हूँ क्योंकि इस मौसम में सलाद के पत्ते नहीं मिलते। अगर आपके पास मौजूद हो तो आप इसमें सलाद के पत्ते ही लगाइएगा। अब मैं इसमें ये स्लाइस कर किए हुए टमाटर ये लगा दूँगी और खीरे या वो वेजिटेबल्स जो आप पसंद करें वो इसमें लगा लीजिए। अब मैं तीसरे स्लाइस पर भी ये केचप लगा लूँगी अच्छे तरीके से क्योंकि केचप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं थर्ड वाला स्लाइस इस पर ऐड कर दूँगी इस तरीके से और अब मैं इस पर उबले हुए अंडे स्लाइस में कट करके ये लगा दूँगी। ये वही अंडा है जो मैंने स्टार्टिंग में बचा लिया था। ये देखिए, अगर आपको अंडे पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और वेजिटेबल्स पसंद करें वो लगा लीजिए या इसको ऐसे भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी लास्ट वाले पर भी मैं केचप लगा लूँगी और इसे उल्टा रख दूँगी और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा सैंडविच बन गया है। क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो मैं इसे पहले इस तरीके से फिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसकी कटिंग करूँगी ताकि तमाम चीज़ें अपनी जगह पर ही रहें। आप जब चाहें झटपट सैंडविच बना सकते हैं और ये घर में बहुत ही सस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से किस कदर मज़ेदार लग रहा है। बच्चों और बड़ों सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। मैं इसे केचप, स्प्रेड और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे तो बच्चे इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी मज़ेदार और झटपट सी क्लब सैंडविच की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।